माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूं कही गए कबीर। इस संसार में रहते न माया मरती है न मन, शरीर ना जाने कितनी बार मर चुका, किंतु मनुष्य की आशा तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर की ये बातें आज भी पूर्णतः सत्य हैं। इस संसार में रहते हम सभी मन और माया के बस में रहते हैं। मन और माया कभी नहीं मरती। आज के युग में माया ही है जो हमें प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए और कामयाब होने के लिए। लेकिन कामयाबी का सफर इतना आसान नहीं होता। बहुत सी परीक्षाएं देनी होती हैं और आप अपनी परीक्षाओं में सफल हो, यही प्रयास है हमारा और माध्यम है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है अब खुशियां दूर नहीं। तो चलिए स्वागत करते हैं वर्ल्ड फेम न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी का। उग्रसेन जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्ते, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हम अपने हर एपिसोड में हर नंबर पे बात कर रहे हैं। हमने अपनी पिछली कड़ी में बात की थी नंबर 6 वाले लोगों के बारे में, तो अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 7 वाले लोगों के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि जो 7 नंबर वाले लोग होंगे बहुत ही उत्सुक हो रहे होंगे जानने के लिए, तो कैसी होती है इनकी पर्सनैलिटी और क्या कहता है ये नंबर। 7 नंबर वाले बहुत ही शरीफ लोग होते हैं और इनको ये कहा जाए कि ये इस संसार में आए हैं कुछ देने के लिए, कुछ लेने के लिए नहीं। 7 नंबर वालों को खुदा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। पैसे को एक बार 7 नंबर वाला ठुकरा सकता है, सही में ठुकरा सकता है। उसको मन की शांति और भगवान से, परमात्मा से, अल्लाह से बहुत प्यार है। वो हमेशा 7 नंबर वाले की मेन प्रॉपर्टी ये है कि वो मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारों में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। 7 नंबर वाला फेम को प्रायोरिटी ज़्यादा रखता है और पैसे को कम रखता है। उसकी आप दूसरे शब्दों में ये कह लो, जैसा कि हमारी न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में इसको केतु कहते हैं। और कहा यह जाता है, देखा मैंने भी नहीं है, कहा यह जाता है कि ये धड़ है। अरे भाई, धड़ है तो दिमाग भी कहीं होगा, दिमाग कहाँ से आया? मैं अभी भी नहीं मानता। मैं काम न्यूमरोलॉजी से, मैं हर चीज़ के लॉजिक्स जब तक मेरे सामने नहीं आएंगे मैं एक्सेप्ट नहीं करता। तो 4 नंबर राहु को बोलते हैं और राहु के पास ऊपर का सर है और धड़ ये है। इस तरीके से ये लोगों का ये मानना है कि ये इस तरीके से है। मेरा ये मानना है, ये सिर्फ मेरा मानना है, जो मैं प्रूफ भी करूंगा कि 7 नंबर के पास जितना दिमाग होता है उतना 4 के पास नहीं होता, या उतना 1 के पास भी नहीं होता, उतना 2 के पास भी नहीं होता। कहने का मतलब सूर्य के पास भी नहीं है, चंद्र के पास भी नहीं है, मंगल के पास भी नहीं है। मतलब जितने ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह किसी के पास नहीं है। तो उसकी वजह क्या है कि 7 नंबर वाले ही साइंटिस्ट हैं। जो शख्स 7 नंबर वाला है, अगर वो इधर उधर ना देख करके और अपनी लाइन पे चलेगा तो सक्सेसफुल रहेगा। हम ये कहें जी उठा के आप जो है ग्लैमर इंडस्ट्री में चले जाओ या दूसरी किसी इंडस्ट्री में चले जाओ, नहीं जा सकता। तो उसकी जो ट्रैक है, जो बिल्ट इन प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर जाने में बेहतर है। तो 7 नंबर वाले, दे आर हाईली इंटेलिजेंट पीपल एंड वी शुड रिस्पेक्ट देम
में 7 नंबर है, इससे ज़्यादा ना बोलूँगा। जी, मतलब 7 नंबर की काफ़ी सारी खासियत आपने बता दी और काफ़ी जैसे आपने बताया उनका जो है रिलीजियस प्लेसेस पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं रिलीजियस प्लेसेस पे। जी। ये अगर इडियोमेटिक लैंग्वेज लें, अगर ये बिगड़ते हैं, इनके पास बीच का ऑप्शन नहीं है ज़िंदगी में, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। ये मैंने आपको बताया ना, ये थोड़े हल्का सा कहीं हठ योगी नहीं कह सकता, बट दे हैव सम सॉर्ट ऑफ एक बहुत इनविजिबल जिसको कहते हैं गरूर वाली लाइन इनके साथ होती है। वो या तो ये मैखानों में मिलते हैं या ये फिर मंदिरों में मिलते हैं। 90% चांस ये है कि ये मंदिरों में ही होंगे। वो बहुत कम परसेंटेज है जो मैखानों में मिलते हैं, लेकिन हाँ, उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इनके पास 2 ही जगह हैं, तो 99% आप ये समझ लें कि वो मंदिरों में हैं। बड़े अच्छे होते हैं, किसी से बैर नहीं रखते, कुछ नहीं करते, ये हर एक के साथ चल देते हैं शांति से। वाह, बहुत अच्छी है, बहुत सारी खूबियाँ बताई आपने 7 नंबर वाले लोगों के बारे में। तो इनकी जो पर्सनैलिटी होती है इसके बारे में हमने बात की, क्या इनकी कुछ कमजोरियाँ भी होती हैं? कमजोरी है ना, आपके साथ भी चल रही है, मेरे साथ भी चल रही है, उसके साथ भी चल रही है, लेकिन एक बड़ा प्लस पॉइंट मैं अभी भूल गया, ये किसी भी शख्स को, किसी भी नंबर को, किसी भी स्टार को, स्टार इन द सेंस किसी भी राहु केतु चंद्र मंगल, इनको स्कैन करने की गॉड गिवन गिफ्ट होती है। ये आपसे बात करने, आपके अंदर का पूरी स्कैनिंग कर लेंगे, एक्सरे कर लेंगे, मतलब हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है उनको पता लगता है। 100%। इसमें 100% वर्ड यूज करूंगा, 99 नहीं है मेरे पास गुंजाइश, 100% ये इनमें स्कैनिंग एबिलिटी इज एज गुड और रादर मोर देन अ स्कैनिंग मशीन, मोर देन अ स्कैनिंग मशीन। दे आर वेरी गुड स्कैनर्स। इनके साथ कोई बुरा भी कर रहा होता, बट दे नो इट कि हाँ ये ऐसा है। तो उग्रसेन जी, अगर हम बात कर रहे हैं हर नंबर के साथ में कि उनके मित्र और दोस्त होते हैं, तो इनके भी कोई मित्र और दुश्मन हो सकते हैं? देखो जी, दोस्त और दुश्मन ये दोनों साथ साथ चलते हैं, रात और दिन दोनों साथ साथ होते हैं। तो इनके, चूंकि ये शख्स शरीफ है, तो इनको पीछे से लोग मार जाते हैं। सामने से मुंह से मीठे रहते हैं, क्योंकि ये सबको प्यार करते हैं, तो सामने से बहुत कम मारते हैं, इनको पीछे से आके मार जाते हैं। तो दुश्मन इनका भी कोई नहीं है। ये इन 7 नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता, जो भी होता है वही जेलसी, पीछे से आके मारेगा, और वो फिर जाके मंदिर में दुआ मांगता, उसके लिए भी दुआ मांगता है कि ऐसा ना हाँ, हो। मैं आपको तो नहीं कह सकता, मान लो कोई आया ने मुझे मार गया, मैं 7 नंबर हूँ मान लो, तो फिर भी मैं उसके लिए दुआ मांगूंगा, अच्छा, भाई तो उसका भला कर। क्या बात ये है। इस टाइप की इनकी आदत होती है। जी जी, तो ये तो हमने बात की न्यूमेरोलॉजी की। अगर हम बात करें ग्राफोलॉजी की, इनकी हैंडराइटिंग की, तो किस तरह की होती है इनकी हैंडराइटिंग, और क्या कुछ राज छिपे होते हैं इनकी हैंडराइटिंग को देख के क्या पता लगाया जाता है? इनकी हैंडराइटिंग कभी भी वर्टिकल नहीं होगी, कभी भी वर्टिकल नहीं होगी। बहुत कम गैप में और कंटिन्यूशन में लिखा हुआ, विद इन द 2 लाइन्स ये शख्स लिखते हैं ज़्यादा, ये विद इन 2 लाइन्स, और बीच बीच में कुछ गैप के बाद में ये अपवर्ड ब्रेन की तरफ जाते हैं, यानी कि मंदिर की तरफ भागते हैं। मंदिर कहाँ है? ऊपर के सेगमेंट। जब 4 लाइनें होती हैं तो मंदिर जो है वो ऊपर के सेगमेंट में जाता है। नीचे जितना भी है, जितनी भी नीचे लाइनें आती हैं, जो भी है वो सारा मटेरियलिस्टिक वर्ड है। बीच में न्यूट्रल वर्ड है, वो ज़्यादा नहीं, वो सारा न्यूट्रल वर्ड सा है। आप ये कह लो कि वो काम करने का। तो 7 नंबर वाले प्रैक्टिकली अपने काम में बिजी रहते हैं, या फिर मंदिर की तरफ जाते हैं, तो बीच बीच में ये इनकी हैंडराइटिंग ऊपर जाती होगी, और जाती है, होगी गलत है, जाती है, और वहीं ये लॉक भी कर देते हैं साथ में। जो वर्ड जाएगा उसको लॉक भी करते जाएंगे। तो 7 नंबर वालों की ये निशानी है। जी, तो ये तो हमने हैंडराइटिंग के बारे में बात की। अक्सर हम अपने एपिसोड में बात कर रहे हैं कि इन्हें डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे इनकी जो जीवन है सफल रहे और खुशहाल रहे। मैंने आपको एक नटशल में ये बताया है कि ये लोग अच्छे टीचर हो सकते हैं, क्योंकि सारी एजुकेशन इनके अंदर होती है। अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर्स भी होते हैं, लेकिन इंजीनियर्स को मैं इसको लास्ट कैटेगरी में जाऊंगा, क्योंकि उसके साथ फिर आर्ट भी चाहिए, कहीं 3 चाहिए चीज। अब लेकिन ये इनके लिए एजुकेशनल सेक्टर, पुजारियों का सेक्टर, साइंटिस्ट का सेक्टर, जहाँ जहाँ एजुकेशन का रोल है,
इनको उस सेगमेंट में जाएंगे, सक्सेस मिलेगी। और अगर ये फैमिली ट्रेंड से भाई किसी का बिजनेस है और उसमें चले जाते हैं तो इनका सक्सेस रेट घटता चला जाएगा। जी, तो हम बात कर रहे हैं 7 नंबर वाले लोगों के बारे में। तो जैसे 16 नंबर है वो भी 7 बनता है और 25 नंबर है वो भी 7 बनता है, तो क्या इन सब की एक जैसी पर्सनालिटी होती है? नहीं, मैंने आपको शुरू से एनालिसिस करके अलग अलग बता रहा हूँ। ये तो 7 का एक प्रिंसिपली ये हो गया। अब 16 से 7 आया है, ये वाले 7 वाले दे कैन वेंचर इनटू अ बिजनेस आल्सो। अब बिजनेस आग से रिलेटेड भी हो सकता है और बिजनेस ग्लैमर इंडस्ट्री से भी रिलेटेड हो सकता है, मे बी इन द फ्रंट मे बी इन द बैक, मीडिया से रिलेटेड हो सकता है। अब 25 में आप ये देखिए 25 में क्या होगा। आपको भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि 2 नंबर क्या है। 2 नंबर चंद्रमा का है, वही फ्लक्चुएटिंग होता है। 10 पल में मासा पल में तोला, कभी इधर है तो कभी इधर है। लेकिन उसके साथ एक बहुत रॉयल नंबर जुड़ा हुआ है जो 5 है, जिसको कि हम प्रिंस कहते हैं, जिसको कि हम बुध कहते हैं। वो हर हाल में एडजस्ट कर लेता है और उसने भी कसम खाई है मैं दूसरे को ऊपर ले जाऊंगा। तो ये भी मीडिया को पूरा सपोर्ट करता है। ये पानी से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। ये जॉब अगर करते हैं, 7 वाले कोई भी जॉब करते हैं, मे बी 7 मे बी 16 एंड मे बी 25, तो ये जितने अगर जॉब में भी करते हैं, दे आर वेरी ऑनेस्ट टू देयर प्रोफेशन। whatever the job they are doing, whatever the things have been assigned to them, they will do it absolutely sincerely. उसमें वो ये नहीं है कि they don't have a cheating habit. This is a broad term rule कि ये these are the characters of this 7 and characterization I have done separately. और इसमें आपको पहले मैंने कह दिया कि 7 नंबर वाले तो आपको मीडिया में नहीं जा सकते, but when we came to 16 I told you yes, when it came to 25 I said yes. ये 25 वाला दूसरा बिजनेस भी कर सकता है क्योंकि बुध है, वो बिजनेस कराता है, तो वो भी कर सकते हैं। तो आप एक थंब रोल नहीं पकड़ के जी 7 बोला था ये तो बिजनेस नहीं कर सकता, हमने तो उसको नौकरी करानी है या साइंटिस्ट बनाना। सो ये इसलिए इन सब की आप लोग अगर या हम सब अगर किसी से टाइम रहते बचपन में या जब ग्रेजुएशन करने वाला होता है उस टाइम अगर हम काउंसलिंग कर ले, रादर राइट टाइम इज द 10th, जब आपको सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स करना होता है तब आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। इनिशियल स्टेज में इसको आप कर सकते हैं, जब बच्चा बड़ा हो रहा था तब भी कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ तो शुरू में पैदा होते ही आ गई आपके पास। अगर जो इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं वो उनकी कर लेते हैं अपने पंडितों के पास जाके, या जो whosoever may be the counselor, may be graphologist, may be numerologist, may be astrologer, anybody. जरूरी नहीं है कि अब हम बाबाओं को या पंडितों को ये कहते हैं लूटने के लिए, लेकिन शुरू जब हमारा संसार बना था तब भी हर राजाओं का कोई ना कोई गुरु होता था, वो उनसे एडवाइस लेते थे, वही काउंसलिंग करते थे। दिस इज हाउ थिंग्स टेक द शेप। जी बिल्कुल, 7 नंबर वाले लोगों के बारे में आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई। बातों का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं या आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने और कामयाब होने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि अब हम आपके साथ हैं। आप बस अपनी प्रॉब्लम बताएं, सॉल्यूशन हम आपको देंगे। इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बस अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल अपनी हैंडराइटिंग में लिखकर हमें भेज दें। हमारा ईमेल एड्रेस लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बस हमें एक फ़ोन करें और अपनी डिटेल्स हमें बता दें। हम वादा करते हैं कि आपको और आपके सवाल को अपने प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। हाजिर होते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। यामी भ्रमणामतमानतशासे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुणभद्रशन समान आयो परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन,
उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 09990044223 09990044311। स्वायामि भ्रमणामतमानतशासे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुण भक्तर्षं समान आयु परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है अब खुशियाँ दूर नहीं। अगर आप भी अपनी खुशियों तक पहुंचने के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बस अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल अपनी हैंडराइटिंग में लिखकर हमें भेज दें। हमारा ईमेल एड्रेस लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसके अलावा आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बस हमें एक फ़ोन करें और अपनी डिटेल्स हमें बता दें। हम वादा करते हैं कि आपको और आपके सवाल को अपने प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला है आज की मेल लेने का। आज की मेल आई है पटियाला से सरबजीत जी की। वो लिखते हैं कि वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। उनका एक छोटा सा बिजनेस है जो बिल्कुल चलता नहीं है, नाम मात्र चलता है, और जो पैसे आते हैं वो कहाँ चले जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। तो ये लिख रहे हैं कि कहने का मतलब ये है कि जो पैसे आते हैं उनके हाथ में टिकते नहीं हैं। और इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 7 मार्च 1981। तो ये कह रहे हैं कोई ऐसा उपाय बताइए कि जो मेरी माली हालत है वो सुधर जाए। तो क्या उपाय है उग्रसेन जी? अब इनका बिजनेस नहीं चल रहा। कौन सा बिजनेस कर रहे हैं यह है, इनके बिजनेस वाले नंबर भी नहीं है। दूसरा ये है इनके पर्सनल ईयर जो है वो अब 7 आ गया है, यानी केतु का। इस साल इनको कंपैरेटिवली पिछले सालों के कुछ अच्छा फ़ायदा होगा। पैसे नहीं बचेंगे, लेकिन ये है कि कुछ फ़ायदा ज़्यादा अच्छा होगा। और इनके ये सब करने के लिए चूँकि इनके डेट ऑफ बर्थ में बुध नहीं है, बुध मीन्स 5 नंबर नहीं है, शुक्र भी नहीं है, 6 नंबर भी नहीं है। अगर ये कोई उपाय करें, अब चूंकि सरदार हैं, इनके धर्म ना आड़े आए, तो इनके लिए मैं ये कहूँगा ये गाय को रोटी खिलाएं गुड़ वाली, उससे इनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा।
और गुरुद्वारे में जाके, जैसे ही गुरुद्वारे में घुसते हैं, आपने देखा हो गुरुद्वारे में आगे पहले एक पानी का बना होता है, वहाँ जाके ये लोगों के पैर धोएं और वहाँ उनके शूज़ को पॉलिश करें। पैर धोना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे धोने से इनके पास पैसे की बरकत बढ़ जाएगी। और इसके बाद अगर ये उपाय कर सकते हैं तो मैं उपाय बता देता हूँ। अब इनके धर्म में कितना ये कर सकते हैं कितना नहीं, उपाय मैं बता देता हूँ, जिससे कि इनको ये नहीं रहे कि मैंने मेल भेजी और आधा आंसर दिया। तो ये इनके पास चूंकि बुध भी नहीं है, शुक्र भी नहीं है। बुध बिजनेस को पूरी सपोर्ट देता है, शुक्र माली हालत को भी इम्प्रूव करता है। तो बुध शुक्र का यंत्र ये पहन लें, किसी अच्छी जगह से लें जो कि सिद्ध करते हों, और उसके बाद ये पहन लें, तो इससे इनको माली हालत इनकी इम्प्रूव हो जाएगी। जी, तो सरबजीत जी, उग्रसेन जी ने जो भी उपाय आपको बताए हैं, अगर आप उन्हें अमल में लाएंगे तो बस खुशियां आपसे दूर नहीं। इसी के साथ हम अपनी दूसरी मेल भी लेते हैं, जो आई है मेरठ से, और लिखने वाले हैं दीपक जी। दीपक जी लिखते हैं कि इनकी जो है माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद जितनी मेहनत वो करते हैं उसके हिसाब से उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं। जॉब में है, वो सर्विस में है, लेकिन वो भी एक डमाडोल जैसी ही चल रही है। सुनने में आया है कि वो जॉब भी ख़त्म होने वाली है, तो इस बात को लेकर वो काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 2 दिसंबर 1981। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा करें कि जो पैसों की तंगी आ रही है मेहनत करने के बावजूद, वो कैसे ये परेशानी दूर हो। एक बार बोलेंगे डेट ऑफ बर्थ दीपक जी की? जी, इनकी है 2 दिसंबर 1981। 2 दिसंबर 1981। कहते हैं मेहनत करते हैं, लेकिन उसके हिसाब से धन राशि नहीं मिल रही है उनको। अब 2 दिसंबर 1981, इसका मतलब ये है कि इनके पास ये जो रूल हो रहे हैं, ये चंद्रमा से हो रहे हैं, 2 नंबर से हो रहे हैं, और 5 नंबर बुध इनके जो है वो डेस्टिनी नंबर है। ये अभी नहीं हमारा है सब्जेक्ट, फिर भी बता रहा हूँ। तो इनका माली हालत ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इनके ग्रह भी ऐसे ही बोल रहे हैं। इसके लिए इनको जो है कुछ उपाय करने होंगे। इनका वक्त भी थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, और उपाय करने के बाद ये पक्की बात है कि इनका इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। इनके जो पैसे हैं वो कैसे आए, और इनको चूँकि बुध बीच में हैं बैठे हुए, काफ़ी कुछ बैलेंस कर लेते हैं। एक जगह से हटते होंगे तो दूसरी मिल जाता होगा, या दूसरा बिजनेस कहीं ना कहीं से कैसे हो जाता होगा। अगर इनको शुक्र की सपोर्ट दे दी जाए, 6 नंबर की सपोर्ट दे दी जाए, तो इनको अच्छा मिल जाएगा। अब शुक्र की सपोर्ट में क्या करना चाहिए? सबसे पहले, चूँकि ये मेरठ में है, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो जगह काफ़ी खुली है, तो वहाँ पे इनका कोई ना कोई गार्डन ज़रूर होगा, या नहीं है तो घर के अंदर पौधे लगाएं, गमलों के अंदर फूल के पौधे लगाएं, या गन्ने का पेड़ लगाएं, और उसको परवरिश करें और उसको हरियाली करें। इससे भी इनके पास पैसा भी आएगा, स्टेबिलिटी भी आएगी, और जो काम है या जॉब करते हैं उसमें इनकी बरकत पड़ेगी। इसके साथ साथ मैं इनको यकीन से कह सकता हूँ ये कार्य करें, और इसके साथ में एक शुक्र का यंत्र पहने, और कहीं से ऐसी जगह से भी जो सिद्ध करना जानते हों। अगर शुक्र का यंत्र ये सिद्ध किया हुआ पहनेंगे तो यकीनन इनको फ़ायदा होगा। और साथ में गार्डनिंग करें, किसी भी पौधे को सूखने ना दें, और पौधों में हरा भरा रखें, जिससे इनका मन, इनका दिमाग वो भी ठीक डायरेक्शन में चलेगा। नहीं तो ये भी मुरझाएंगे, और ऐसे ही इनका पैसा भी मुरझाएगा। मीन्स पैसा आएगा और चला जाएगा। वो पैसा तब रुकेगा जब ये अगर गार्डनिंग करते हैं, इनको उससे मिट्टी से जो चीज़ें मिलने वाली हैं वो हरा भरा होगा, उसका नहीं, मिट्टी से जो उनकी डेफिशिएंसी पूरी होगी उससे इनके घर के अंदर बरकत आएगी, पैसा रुकेगा। और यंत्र पहने, बार बार मैं इनसे कहूँगा कि ये शुक्र का यंत्र पहने, और इनको 100% लाभ मिलेगा। जी, बहुत सही। तो दीपक जी, आप इन उपायों को अपनाएं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जितनी मेहनत करते हैं उसी हिसाब से आपको धनराशि मिलेगी, और फिर बस खुशियाँ आपसे दूर नहीं।
साथ ही हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम के जरिए जो बातें और जो उपाय हम आपको बता रहे हैं उसे कोई भी व्यक्ति यूं ही स्वयं अपने आप ना करें, क्योंकि हर उपाय हर व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ और हैंड राइटिंग की एनालिसिस करने के बाद ही बताई जा रही है। इसी के साथ वक्त हो गया है आज की खुशियों की टिप्स का। संसार में अगर किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है पैसा। बिना पैसे के ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि यज्ञ करें, और जिनको यज्ञ करना नहीं आता वो ईश कृपा मंदिर में आकर यज्ञ करना सीखें और ओम रुद्राय की आहुतियाँ डालें या रुद्र के 21 मंत्र की आप रेगुलर आहुतियाँ डालें। आपके घर में भंडार भरे रहेंगे। ऐसी ही ढेर सारी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे अपने आने वाले हर एपिसोड में, ताकि आपका जीवन भी सुखमय बन सके, खुशहाल बन सके। फिलहाल समीरा को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 09990044223 09990044311। स्वायामि भ्रमणामतमानतशास्त्रे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुण बुद्धिर्दर्शन समान आयु परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 09990044223 09990044311।